तुम्हारे लिए जीत का अवसर आया है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य का मन सदैव कुछ न कुछ पाकर उसे संग्रहित करने की ही लालसा रखता है। स्थूल रूप में वह चीजों का संग्रह ही करना चाहता है। जब वह थोड़ा सा विकसित होता है, तब वह ज्ञान का संग्रह करना चाहता है, और इसमें भी उसकी प्रबलता यही होती है कि वह अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों के मन पर काबू पा सके। दूसरों के मन में अपने आकर्षण को उत्पन्न करने की प्रवृत्ति सदा से ही उसकी रहती है। प्रिय बच्चे, जब कोई व्यक्ति यह सोचने और विश्वास करने लगता है कि वह आध्यात्मिक मार्ग पर है, तो उसका मन तथा कथित आध्यात्मिक ज्ञान का संग्रह करने लगता है। वह गुरु के शब्दों का चयन करता है। वह हर चीज में ज्ञान को ढूंढने लगता है। उसकी प्रबल भावना यही होती है कि वह हर चीज को एक ऐसे देवीय लोक से जोड़ ले जिसके बारे में अन्य लोगों को विशेष ज्ञान न हो। इस तरह से वह अपने आप क्रोध मानने का कार्य प्रारंभ कर देता है, किंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मनुष्य का मन इतना चंचल है कि वह सदा कुछ न कुछ पाने की ही चाह रखता है। और वास्तव में दैवीय मनुष्य वह होता है जो पाने से ज्यादा चीजों को बांटने की प्रवृत्ति रखता हो। जिस व्यक्ति के मन में बांटने की भावना प्रबल हो जाती है, फिर वह चाहत की से ऊपर उठ जाता है। फिर वह वर्तमान में जीवन को जीने लगता है, और यही जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। इस संसार में हिंसा भरी पड़ी है, लेकिन भ्रष्टाचार लोगों के मन को खाए जा रहा है, और यही उनके भीतर भी तथाकथित तौर पर हिंसा को उत्पन्न कर रहा है। किंतु तुम इससे अलग हो, तुम हिंसा से अलग हो, तुम हिंसा की भावना से अलग हो, तुम अभी तक भ्रष्टाचार से मुक्त हो। भले ही छिछली तौर पर यह तुम्हें भ्रष्टाचार ही लगे, लेकिन तुम्हारा अंतर्मन इससे बचने की ही प्रवृत्ति रखता है और यही प्रयास करता है। इसलिए मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम क्या विचार करते हो, और मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि तुम सदैव दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचते हो, उनका भला करने का ही विचार करते हो। विडंबना यह है कि परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि तुम्हें थक हार कर दूसरों का बुरा सोचना पड़ जाता है, जबकि तुम ऐसा चाहते नहीं हो, किंतु तुम्हारे मन में ऐसी प्रवृत्ति जन्म लेती है। इस संसार में जो दुख तुम भोगते हो, उसकी वजह से मेरे प्रिय बच्चे, जल की भांति बह लेने की भावना तुम्हारे मन में सदा से रही है, किंतु तुम ऐसा कर नहीं सकते, तुम ऐसा कर नहीं पाते, कारण तुम मजबूर हो जाते हो अपनी परिस्थितियों के तले। लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि यह सब परीक्षा की घड़ियां है, इनका अंत निश्चित है, किंतु तुम इसमें क्या चयन करते हो, यह महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति को दौड़ने का शौक हो और उसके पास बागान ना हो, कोई पार्क ना हो, फिर भी वह दौड़ने की चाह रखता हो, तो प्रकृति उसे ऐसी जगह भेज ही देती है